हेलो वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। दिस इज़ डॉक्टर प्रशांत सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो बीएससी के सारे सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इवेंट सेमेस्टर हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स, ये ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में। तो आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी में। तो इकोनॉमिक बॉटनी जो कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है बॉटनी का, उसमें आपको पढ़ने हैं इकोनॉमिक बॉटनी, इथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो इथनोबॉटनी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम इकोनॉमिक बॉटनी में दो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट और सेकंड। तो जो पार्ट फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, मोर देन 50 अनसॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे यूनिट फर्स्ट से। आफ्टर 2 डेज़ इसके आंसर की अपलोड किए जाएंगे। तो आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसके आंसर्स को डिस्कस करिए। आप उसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और फिर जब हम उसके सॉल्यूशंस को अपलोड करेंगे तो आप उससे मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। इससे आपके एग्जामिनेशंस के प्रैक्टिस भी होंगे। तो शुरू करते हैं। तो दिस इज़ द MCQ सेक्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, बॉटनी यूनिट फर्स्ट, दैट इज़ इकोनॉमिक बॉटनी पार्ट 1। इसमें जो हमें पढ़ना है दैट इज़ ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट, कहाँ कहाँ डोमेस्टिकेट किए गए, कहाँ से ओरिजिन है क्रॉप प्लांट्स की, उसके बारे में हमें पढ़ना था इसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस यूनिट में है दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन कुछ स्पेशल क्रॉप्स जैसे कि सीरियल्स, लेग्यूम्स, स्पाइसेस और ब्यूरेजेस के कल्टीवेशन और प्रोडक्शन की बात करनी थी इस यूनिट में। तो थियरी वीडियोस डिस्कस किए जा चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs के बारे में। तो हियर इज़ द MCQs, ये क्वेश्चंस हैं। बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी पार्ट 1, दैट इज़ यूनिट फर्स्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें सॉल्व करिए एंड आंसर्स का वेट करिए। आफ्टर 2 और 3 डेज़ आंसर की अपलोड किए जाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ओके, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। Name of the scientist who proposed center of origin and diversity: S.R. Kashyap, N.I. Vavilov, Stanley, and Watson and Crick. This is the first question. The second question is the first man-made cereal, triticales, has been developed from the cross between wheat and oat, wheat and maize, wheat and rice, and maize and rice. And the third question is the common bread wheat is called, the scientific name of common bread wheat जिसका कि आप लोग रोटियां बनाते हैं घर में, किचन में, ट्रिटिकम एस्टिवम वगैरह वगैरह जो ऑप्शंस हैं। द कॉमन ब्रेड वीट इज़, प्लॉयडी की बात कर रहे हैं, येलो टेट्राप्लॉयड है, येलो हेक्साप्लॉयड है, ऑटो टेट्राप्लॉयड है एंड डिप्लॉयड है। तो दीज आर द क्वेश्चंस। मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ तो नहीं पाऊँगा, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप अपने आंसर्स को लगाइएगा इसमें। Question number 13. How many center of origin observed by N.I. Vavilov? Vavilovian theory of sustainable development आपको पढ़ाया गया था, सिलेबस में है।
Question number 16, the wheat variety which has S2 chromosome. And the question number 17, that is Mexican dwarf wheat variety common in India by which scientist? Which country has largest area of wheat production? USA, China, India and Russia. And the next question is the inflorescence of wheat. Next one is the temperature range which is required for green filling in the cereals plant. What is the recommended dose for NPK respectively? सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, कोई एक सही होगा. Wheat Phalaris minor belongs to which family? At which stage irrigation should be done? These are the selected important questions for your exam. Again, the inflorescence of rice. ICR, Indian Institute of Rice Research, is located at. These are the important questions. Question number 32, due to consumption of polished rice, which disease is caused in human? Beriberi, pellagra, night blindness, rickets. Rice belongs to which family? देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. राइस बिलोंग टू विच फैमिली? ग्रामिनी, पोएसी, ग्रास फैमिली, ऑल ऑफ दीज. आंसर नहीं बताएंगे. आंसर के लिए आपको अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा. Origin of rice is Lema plus Palea together called. Widely used nitrogen fertilizer in rice field. कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल से. Nitrogen fixating bacteria present in the root of rice: Azospirillum, Rhizobium, nostoc and Frankia. Which gas emitted from the rice field? The scientific name of pigeon pea. अब legumes की बात हो रही है. The most hard and drought tolerance crop among pulses. Sowing time of pea. Pigeon pea, which is found. Pigeon pea is which of type of plant? C3 plant है या C4 plant है? Short day है या long day है? The name of protein present in pigeon pea: hardin, zinc, casein, gluten. Which of the following has lowest harvest index? Largest producer of tea is. Color of black tea is because of which of secondary metabolites? फिनॉल प्रेजेंट इन ग्रीन टी इज. कौन सा फिनॉलिक कंपाउंड है इसमें? फ्रूट टाइप ऑफ कॉफ़ी. Which of the following is fermented tea? Stimulant effect of tea is due to. टी एक स्टिमुलेंट है जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, आप जानते हैं. Central Coffee Research Institute located at. The botanical name of tea. In which year did the World Sustainable Development come in existence? Sustainable Development कब लॉन्च हुआ था? किस ईयर में लॉन्च हुआ था?
हाउ मैनी गोल्स है इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितने गोल्स हैं। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNCST इज़ ऑल्सो नोन एज, कौन सा रियो है, रियो कन्वेंशन कौन सा है ये। द एजेंडा ऑफ 2030 का क्या एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। द फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, कौन से लोकेशन पे। ओके, तो दैट्स ऑल। देयर आर 60 क्वेश्चंस जो कि मैंने स्क्रॉल करके आपको दिखाए, और इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने चाहिए। इसके आंसर्स को आप नोट करिए, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स को डालिए, और ये सारे आंसर्स मैं चेक करूँगा, एंड आफ्टर 2 और 3 डेज़ मैं सारे आंसर्स को अपलोड करूंगा, जिससे आप मैच कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ डॉक्टर प्रशांत सिंह। ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, जिसमें कि और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।